Good morning, everybody. Welcome back to my YouTube channel Paramount Vision. दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं बहुत दिनों से आप लोगों को कह रहा था कि मैं एक कहानी पोस्ट करूँगा। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये कहानी आपको टचिंग लगेगी और बहुत पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। भले ही सरकार गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को मोटी तनख्वाह देती है, लेकिन क्रेज तो प्राइवेट स्कूल का ही है। हर एक माता पिता का सपना होता है कि वे अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, और प्राइवेट स्कूल वाले गार्जियन के इसी माइंड सेट का फ़ायदा उठाते हैं। अगर कुछ प्राइवेट स्कूल को छोड़ दें तो अधिकांश प्राइवेट स्कूल में किसी भी प्रकार की खास सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। न तो हाईली क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर्स हैं, और न बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी वहाँ पर फुलफिल नहीं होते हैं। लेकिन गार्जियन के मन में बैठा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई होती है, और प्राइवेट स्कूल वाले भले ही अपने यहाँ शिक्षकों को 3,000 4,000 नाम मात्र के वेतन देते हैं, लेकिन स्टूडेंट से मोटी फी वसूल करते हैं। आज मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि किन परिस्थितियों में बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ता है और क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है। थोड़ी बहुत पर मैंने प्रकाश डाला है। अनु और सिमरन दो बहन एक छोटे से टाउन देवघर में रहती है। उनके पापा एक स्टोर में स्टाफ हैं। दोनों एक प्राइवेट स्कूल शिशु भारती में पढ़ती है। दोनों का एडमिशन एक ही क्लास में कराया गया है, यद्यपि दोनों की उम्र में 3 वर्ष का फासला है। इसका कारण यह है कि एक ही क्लास में पढ़ने के कारण उन्हें एक ही किताब से काम चलाना आसान हो जाता है। अब दोनों 9th क्लास में पढ़ रही है। होली का समय है, हवा में फागुन की मस्ती है, चारों ओर मदहोश कर देने वाला वातावरण महसूस किया जा सकता है। सारे लोग बहुत ही खुश हैं, लेकिन अनु के मन में कोई खुशी नहीं है। उसे पता है कि अगले सप्ताह उसके विद्यालय में वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। उसे अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला है। उसके पिताजी ने पिछले 4 महीने से स्कूल का फी नहीं दिया है। वो बहुत प्रतिभाशाली लड़की है, और उसकी बहन सिमरन औसत दर्जे की लड़की है, औसत दर्जे की छात्र है। लेकिन अनु बहुत मेहनती है, और न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि वो बैडमिंटन में, कबड्डी में और साथ साथ डांस और सॉन्ग में भी रॉक करती है अपने स्कूल में। वो काफ़ी पॉपुलर फिगर है अपने स्कूल में, बहुत लोकप्रिय छात्रा है। परंतु परीक्षा के समय में उन्हें जो मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ती है, उसके आगे ये सारा रॉक स्टार खत्म हो जाता है। प्रत्येक बार एनुअल एग्जाम के समय में 2-2 हफ्ते तक सुबह और शाम के असेंबली में उसे बाहर खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि उसे ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाता है। और जिन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है, उन्हें घंटा 2 घंटा बाहर में खड़ा रहना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। क्लास टीचर, क्लर्क, प्रिंसिपल, हर किसी की डांट सुननी पड़ती है। रोज़ एक ही सवाल कि फी कब लाओगी, एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, ग्रीन कार्ड लेना ज़रूरी है। ये बातें सुनते सुनते वो थक चुकी है। सिमरन थोड़ी बिंदास किस्म की लड़की है। उसे पता है
कि जैसे तैसे तो परीक्षा देने को मिल ही जाएगा और वो इसे अपना इंसल्ट नहीं मानती है, वो आराम से लाइन में खड़ी रहती है। परंतु अनु को ये बात बहुत बुरी लगती है कि लाइन में खड़ा रहना है, सारे लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। उसे अपनी गरीबी पर, अपने पिताजी की लाचारी पर इंसल्ट फील होता है। और उसे सिर्फ फी की चिंता नहीं है, उसे तो ये चिंता है कि अभी एग्जाम के तुरंत बाद 5,000 रुपया बुक का लग जाएगा, जो कि स्कूल में ही मिलेगा। सारी बुक स्कूल में मिलेगी, 5,000 रुपया उसमें खर्च हो जाएगा। फिर रीएडमिशन के नाम पर दोनों बहन का 2,500 करके 5,000 रुपया लग जाएगा, 10,000, और जो बकाया है 10,000, 20,000 रुपया उसके पिताजी को अभी जुगाड़ करना है। होली का समय है, उसके पिताजी जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर गिड़गिड़ाते हैं, सगे संबंधियों से मांगते हैं। हर साल की यही कहानी है। अन्नू अब ऊब चुकी है। आज होली है, पूरे मोहल्ले में हुड़दंगबाजी हो रही है। अनु का पूरा परिवार छत से उस हुड़दंगबाजी को देख रहा है, लेकिन अनु घर में चुपचाप रूम में, कमरे में बंद है, बैठी हुई है, सोच रही है। वो मन ही मन कुछ डिसीजन कर रही है। घंटों बाद जब अनु छत नहीं जाती है तो पापा, मम्मी और सिमरन नीचे आते हैं उसे देखने के लिए। वो अपने पिताजी से लिपट कर रोने लगती है, वो फपक फपक कर रोने लगती है। वो पिताजी से आज होली के अवसर पर कुछ मांगती है। वो पिताजी को कहती है कि मुझे सरकारी स्कूल में नाम लिखा दीजिए, मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। पिताजी बेचारे लाचार हैं, वो अपनी बेटी की बात को टाल नहीं सकते, लेकिन उसे इस बात का भी डर है कि समाज में उसकी इज्जत घट जाएगी, क्योंकि वो अपने बेटी को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। परंतु बेटी के आगे वो झुक जाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं। और पता नहीं ये बात मानते ही उस लड़की के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, उसके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, वो खुशी से झूम उठती है, वो रंग गुलाल निकालती है और बड़े मस्ती से होली खेलने लगती है। मम्मी, पापा, सिमरन, अपने चचेरे भाई बहन सबको रंग गुलाल लगाती है। वो खुशी से झूम उठती है। सचमुच में होली आई, खुशियाँ लाई। इस होली ने अनु के लिए सच में खुशियाँ लाई। अब उसे कभी इस प्रकार की मानसिक यातना से जूझना नहीं पड़ेगा, उसे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगी, पढ़ने में तो वो अव्वल है ही, कहीं भी पढ़ लेगी, लेकिन ये मानसिक यातना से बचेगी। आज उसकी जीत हुई है, आज सच में उसकी होली आई है। और यही शीर्षक भी है मेरी कहानी की, ये होली आई, खुशियाँ लाई। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा।